पुराने जितने गार्ड्स थे, सुरक्षाकर्मी थे, सभी को बदल दिया गया है और बाकायदा उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्या सुरक्षा का जो पूरा पहरा है इसको और ज्यादा सख्त किया जाएगा? इसमें क्या कुछ और एनहांसमेंट किया गया है? देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें 3 से 4 देखिए गार्ड उधर बढ़ा दिए गए हैं। जिस गेट पे अभी हम खड़े थे इधर भी देखिए गार्ड की संख्या इस समय 2 से 3 दिखाई दे रही है। ये मुख्य दरवाजा गार्ड रूम का, इसके बगल में गार्ड खड़े हैं और मीडिया कर्मियों के आने के सामने लगातार वो बार बार बच रहे हैं और कोई भी बयान यहाँ पर वो देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें साफ तौर पर मना किया गया। चाहे हम सैफ के घर वालों की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, लेकिन आरोपी जो अभी फरार है, सवाल ये है। अब देखिए आसपास के नज़ारे को हम आपको दिखा दें। ये पूरा वही इलाका है। इस पूरे अपार्टमेंट में अगल बगल की बात करें तमाम फिल्मी बिल्कुल सागर, ये कैसे पैक किया गया है इस इलाके को हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन यहां पर सागर आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है कि सैफ के अपार्टमेंट के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें बदल दिया गया है। तो 3 नए सिक्योरिटी गार्ड अपार्टमेंट में तैनात किए गए। ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। हमले के वक्त जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ उनसे हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। सागर, बड़ी जानकारी है, सब कुछ बदला जा रहा है और इस पूरे इलाके को ही घेराबंदी कर दी गई है। क्या इस बारे में क्या खबर है? देखिए बिल्कुल, आज जब 2 से 3 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी नई जर्सी में यहाँ पर दिखाई दिए, नए कपड़े में दिखाई दिए और वो इस समय मीडिया के सामने आने से बच भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस रात यहाँ पर मैं मौजूद नहीं था। कैमरे में आप देख सकते हैं जो अंदर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आकाश, इस तरफ दिखाइएगा। देखिए सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर है, हर तरफ लगे हुए हैं, कुछ गार्ड के रूम के अंदर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने ये भी देखा कि आखिर आरोपी किस रास्ते यहाँ पर दाखिल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ सख्त पहरा के बावजूद जो बगल का जो अपार्टमेंट है वहां की सीढ़ियों से आसानी से अंदर की ओर दाखिल हुआ। 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है नौकरानी से। फिर सैफ अली खान बीच बचाव के लिए आते हैं। बीच बचाव में उन्हें देखिए 6 बार उन पर हमला किया गया और 2 जो जख्म थे देखिए वो बहुत गहरे थे। एक जो जख्म उनके रीढ़ की हड्डी में लगा, जहां पर चाकू का जो 2.5 सेंटीमीटर का जो नुकीला पदार्थ फंसा था, अगर वो स्पाइन की हड्डियों तक पहुंच जाता विवेक, तो शायद सैफ अली खान की जान को भी खतरा हो सकता था। सैफ अली खान के देखिए यहाँ पर शरीर में काफी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, ईश्वर का शुक्रिया है कि वो फिलहाल इस समय सुरक्षित है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक मुंबई पुलिस सैफ अली खान का बयान भी दर्ज करेगी। बयान दर्ज करने के बाद खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी उस एंगल पर भी जांच हो रही है कि आखिर सैफ अली खान घर के अंदर दाखिल कैसे हुए। ये देखिए हाइट अप, कहा जा रहा है कि यहां से भी आरोपी जो है चढ़ के इस को पार कर सकता है, लेकिन भला इतने रिहायशी इलाके में आसपास देखिए इतने सीसीटीवी कैमरे लगे। अब सीसीटीवी कैमरों की संख्या मैं आपको दिखा दूं। एक तरफ उधर की ओर आइएगा आकाश, देखिए सीसीटीवी कैमरे दोनों तरफ लगे हैं अपार्टमेंट के, और उन दोनों अपार्टमेंट से अभी तक तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। केवल 6ठे फ्लोर की तस्वीर आई है जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा जिस पर मैं जूम करके आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां की तस्वीर अभी सामने आने के बाद क्या आरोपी इधर से निकल के बाहर गया है, सवाल अब ये है। एक बार आकाश यहां की सीसीटीवी तस्वीरों को दिखाइए जो लगातार देखिए यहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए यहां पर कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए ये कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर कैसे आरोपी इन सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ, सवाल लोगों के जहन में ये है। क्योंकि 6ठे फ्लोर पर जो कैमरा लगा था वहां पर तो देखिए आरोपी उसमें कैद हुआ। अब देखिए सामने अगर हम बात करें, यहाँ पर दुरुवीर यहाँ पर अपार्टमेंट है, कई सारे यहाँ पर होटल है। सुरक्षा कर्मी के अलावा कई सारे फिल्मी सितारे इसी इलाके में रहते हैं। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सैफ अली खान के बेडरूम तक अगर एक आरोपी अगर जा सकता है, उन पर चाकुओं से हमला कर सकता है, तो फिर आसपास के लोग भला सुरक्षित कैसे हैं? कैसे लोग भरोसा करें गार्ड पर, कैसे लोग भरोसा करें अंदर के नौकर और नौकरानियों पर, और कैसे आरोपी इतनी आसानी से सैफ अली खान के बेटे के कमरे तक चला गया? अगर सैफ अली खान वहां पर नहीं पहुंचते विवेक, तो अगर बेटे पर हमला कर देता तो शायद यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास देखिए यहाँ पर कई सारी दुकानें भी हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें, सैफ अली खान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उनकी पत्नी करीना कपूर खान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि कुछ भी अपनी तरफ से स्पेकुलेशन ना करें, जो भी तथ्य होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन सागर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस सिक्योरिटी गार्ड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसने बयान ये दिया था कि किसी को भी उसने रात के 2 बजे आते जाते नहीं देखा। तो सवाल बड़ा ये है कि वो संदिग्ध व्यक्ति किस रास्ते से 12वें फ्लोर पर जाता है और उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है।
देखिए प्रियंका, वही मैं तस्वीरें आपको समझा रहा हूँ। वो फायर एग्जिट, वो रास्ता जिधर से आरोपी कहा जा रहा है कि घर के अंदर दाखिल हुआ। ये देखिए दूसरा ये द्वार है इस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होने का। अगर यहाँ से लगी हुई देखिए दीवार आप देखेंगे, ये जो बगल का अपार्टमेंट है, एक बार ऊपर दिखाइए तस्वीरें आकाश। देखिए जो बगल ऊपर का जो फ्लोर आप देख रही हैं, जहाँ पे आपको कार दिखाई दे रहा है, वो ऊपर वाला फ्लोर जो है बगल के अपार्टमेंट से एकदम लगा हुआ है, सटा हुआ है। वहां से आरोपी देखिए अंदर दाखिल हुआ। अब उधर आपको देखिए एसी के बगल में आपको लाल पाइप आपको दिखाई दे रही होगी। जूम करिए एक बार आकाश, देखिए अब वहां पे जहां हम आपको दिखा रहे, देखिए यहां पर एसी के बगल में ये पूरी ये लाल पाइपें लगी हैं एकदम टीवी स्क्रीन पर। ये जो एग्जिट वाला ये जो दरवाजा है फायर एग्जिट, यहीं से कहा जा रहा है कि आरोपी छठे फ्लोर पर पहुंचता है। फिर उसके बाद 12वें फ्लोर पर एक बार हाइट अब दिखाइए, देखिए ये सीधे ऊपर ये जाता है। यहाँ पर पेड़ की वजह से ऊपर पूरा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहीं से 12वें फ्लोर तक वो पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि जो दोनों तरफ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें आरोपी कैद नहीं हो पाया। ये एक्सक्लूसिव ये जानकारी है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस अगर आरोपी पकड़ा गया तो सीन को रिक्रिएट करेगी कि आखिर कैसे आप अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर दोनों तरफ 3-3 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद आरोपी कैसे इतनी आसानी से अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ, उसकी मंशा क्या थी, तैमूर की तरफ वो आगे क्यों बढ़ा था, तैमूर को क्या उसको वहां पर घायल करने की मंशा थी। क्योंकि सैफ अली खान जब बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, जो उन पर हमला किया गया और इतनी धारदार हथियार लेकर भला वो अंदर दाखिल कैसे हो गया। यानी आसपास देखिए कई सारे यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे एक बार हम जानने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर अब इस एरिया में लोग अब क्या कहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उनके जहन में क्या सवाल है। चाचा जी, बहुत ज्यादा देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं यहाँ के अपार्टमेंट में। इस घटना के बाद आप लोग क्या कहेंगे सुरक्षा के लिहाज से अपार्टमेंट के अंदर? वॉचमैन सही रखो, सिक्योरिटी सही रखो। सिक्योरिटी नहीं तो क्या होगा, लोग सही सिक्योरिटी रखो तो सब कुछ होगा। आपको लग रहा है कि जो घटना हुई है सैफ अली के यहाँ, सिक्योरिटी गार्ड की भी यहाँ पर देखिए खामियां उनकी रह सकती है? वो मालूम, लेकिन सिक्योरिटी सही रखो तो कुछ नहीं होगा। टाइट इस रखो। तरह की घटना कभी और पहले हुई क्या इस एरिया में? नहीं हुई। तो आप लोग कैसे सुरक्षित हैं? अगर बताइए, एक सेलिब्रिटी के घर में इस तरह की घटना हो रही है, आप लोग भी यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। हम लोग लोकल लोग, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए ये भी कह रहे हैं कि जो अपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स अगर लगे हुए हैं तो वो बेहतर हो, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, तब जाकर देखिए इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। अंदर जो नौकर नौकरानियां हैं उनके भी दस्तावेज अब चेक होंगे, उनसे भी पूछताछ की जा रही, हर एक उन पहलुओं पर। अब देखिए ये लोग जो कैमरे के सामने आने से बच रहे थे, रिपब्लिक भारत ने इनसे भी बात किया कि आखिर आप बताइए क्या आप कहेंगे, क्योंकि ये लोग एकदम सैफ अली खान के अपार्टमेंट के ठीक सामने देखिए इनकी फल की दुकान है, सब्जियों की दुकान है। और इसी तरह देखिए एक ऑटो जो मैं दिखा रहा हूँ, इस रोड पर इस तरह से लगातार ऑटो चलते दिखाई देते हैं। जब सैफ अली खान जिस रात घायल हुए, घर में इलेक्ट्रॉनिक देखिए व्हीकल है, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने वाला कोई नहीं था, प्रियंका विवेक, और इसी ऑटो के जरिए लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया सैफ अली खान को। क्योंकि जब लगातार देखिए खून निकल रहा था, ऑटो का सहारा लेकर लीलावती अस्पताल वो पहुंचे, वहां पर उनका इलाज अभी जारी है। गनीमत थी कि देखिए वो बच गए, नहीं तो अगर स्पाइनल की हड्डियों तक अगर जो नुकीली चीज थी अगर वो पहुंच जाती तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो पूरा देश ही नहीं जानना चाहता था। क्योंकि बहुत सारे प्रशंसक इस समय सैफ अली खान के देखिए घर के आसपास लगातार यहां पर लगे रहते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिपब्लिक भारत बड़ी खबर उन्हें बताएगा। लोग यहां पर देखिए दुकानों में भी वेट कर रहे हैं कि कब आरोपी पकड़ा जाएगा, कब पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इस आरोपी का पकड़ा बेहद देखिए पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। आसपास जो लोग थे, बगल के लोगों से भी जब हमने बातचीत की, गार्ड से भी हमने बात किया था ऑफ कैमरा, तो गार्ड ने यह कहा कि उस रात जो गार्ड था फिलहाल अभी उसे हटा दिया गया है और वो गार्ड अभी नजर नहीं आया जिस रात ये घटना हुई थी। अब उससे पूछताछ के बाद भी कई सारे खुलासे होने की उम्मीद है। बांद्रा थाने में बुलाया गया था। जी सागर, बीते दिन केयरटेकर यानी कि जो बच्चों की नैनी है उनको भी बांद्रा थाने में बुलाया गया था, उनका बयान भी दर्ज हुआ है। उससे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि लंबी पूछताछ हुई है, काफी सवाल जवाब हुए थे,